तो मेरे भाइयों, नया दिन नया आइडिया। और अगर तुम्हें आइडिया आज पसंद आता है तो तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, इस वीडियो को लाइक करना, 1000 वीडियो के लाइक पहुंचाना। नंबर 2, अपन 20,000 के बहुत करीब आ चुके हैं, अपन को 20,000 सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं। इच्छा हो तुम्हारी, भाईचारे वाली बात लग रही हो, करा देना, तुम पे छोड़ता हूं मैं। आज मैं कुछ नया लेके आया हूं टू मेक योर बाइंग डिसीजंस बेटर, एज सिंपल एज इट इज। मेरा ऐसा मन था बहुत टाइम से कि आई शुड बी मेकिंग अ वीडियो जहां पे मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत होते हुए देखा है बहुत सारे चैनल्स पे। मेरा भी मन था कि मैं ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन करूं जहां पे मैं जितनी भी अच्छी आज के टाइम पे फ्रेग्रेंसेस आ रही हैं उनको कैटेगरी वाइज डालना चालू करूं। तो मैंने यहां पे आज 3 कैटेगरी बनाई है और मैं 16 फ्रेग्रेंसेस को कैटेगराइज करने वाला हूं एंड रैंडमली करने वाला हूं। जो मेरे अभी करंट थॉट्स उनको लेके हैं, फ्यूचर में चेंज होंगे तो अपन फ्यूचर में और वीडियो बनाएंगे, लेकिन करंट थॉट प्रोसेस के हिसाब से मैंने इन सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस को डाला है ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में। नाउ ए इज गोइंग टू बी द रेड हॉट कैटेगरी विच इज गोइंग टू बी अ मस्ट बाय थिंग। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम जाके खरीदने लग जाना, लेकिन अगर फ्यूचर में तुम कभी प्लान करते हो तो तुम्हारे पास ये वीडियो है कि आशीष भाई ने ये सजेशन दिए थे। एंड तुम लोग कमेंट सेक्शन एक बार जरूर चेक करना कि तुम्हारा आशीष भाई कैसे तुम्हें सजेशंस दे रहा है और कैसा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई लोग हैं उनको लगता है जब वो वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो मैंने बोला है, तो तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी। बी कैटेगरी होने वाली है मीडियोकर और एवरेज कैटेगरी, कि अगर तुमने खरीदा है तो भी सेफ बाय के अंदर तुम आते हो। सी कैटेगरी वो है जो या तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रेग्रेंसेज में मजा नहीं रहा, खत्म हो गई वो फ्रेग्रेंसेज, अब वैसी नहीं रही, या फिर इवन लेटेस्ट लॉन्च भी क्योंकि मैं कवर कर रहा हूं तो वो उतनी स्पाइसी नहीं है। राइट, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि जाके अभी खरीद लेता हूं मैं, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो ऐसे मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। तो सबसे ज्यादा देखने की बात क्या होगी कि ए कैटेगरी में कौन सी फ्रेग्रेंसेज आती हैं। तो शुरुआत करते हैं, आराम से बैठ जाओ, खाना वाना लेके, पॉपकॉर्न वगैरह लेके, चाय वगैरह लेके, कॉफी वगैरह, तो आराम से बात करेंगे, थोड़ी ज़्यादा ही बात करेंगे। छोटे मोटे वीडियो तो सभी बना रहे, अपन लंबे वीडियो बनाते हैं। तो पहला अपन हवस ओजी से चालू करते हैं, क्योंकि हवस ओजी के बारे में ना बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि अब कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है ना। तुम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है कि यार हवस ओजी कैसा है। तो आओ ज़रा स्क्रीन पे, मेरा सोचना हवस ओजी को लेके क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज के टाइम पे ये जिस तरह की फ्रेग्रेंसेस और आ गई हैं, समझना इस बात को, वो सारी फ्रेग्रेंसेस एक चीज़ पे बहुत काम करी हैं कि वो सुपर पोटेंट हैं और हाईली प्रोजेक्टिंग हैं, लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबको अब वही चाहिए फ्रेग्रेंस में, ये पहली प्रायोरिटी सबकी बन चुकी है। तो लोग ये कहते हैं कि हवस ओजी जो था, जो सबसे पहला हवस था, वो अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले आता था। तो एक चीज़ तो सच है कि हवस का जो डीएनए है भले ही वैसा रखा हो, लेकिन जो ऑयल क्वालिटी है, जूस क्वालिटी है, उसमें चेंज तो आया है। ये तुम भी मानते हो, ये मैं भी मानता हूँ, राइट। और अभी करंट मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ऑल्दो इट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, लेकिन अब वो बात नहीं रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसमें पहले कभी हुआ करती थी। इसलिए आज अगर तुम मुझे करंट टाइम पीरियड में बोलो कि मैं हवस ओजी को कहां रखूंगा, तो इट विल इजीली फॉल अंडर सी कैटेगरी। तुम लोग आजकल मेरे वीडियोस भी अगर देखते होगे तो तुम लोग देखते हो कि मैं हवस ओजी की बात नहीं करता, मैं सबकी बात कर लूंगा। मैं हवस ओजी को अब इतना फीचर नहीं करता, बिकॉज 2025 में, और खासकर जब हम अब जुलाई में बैठे हुए हैं, इट इज नॉट वर्थ दैट वैल्यू जो ये 2023 फॉर दैट से 2024 में भी रखती थी। आज अगर तुम खरीदने जा रहे हो तो तुम्हें हवस ओजी नहीं खरीदना है, ये तो तुम पहली चीज दिमाग में बिठा लो। नाउ ये तो हो गया हमारा श्री गणेश। अब मैं एक लेटेस्ट लॉन्च के बारे में बात करूंगा जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम लोगों को उसके बारे में बताना कंपैरेटिवली बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा हूं खदलज आइलैंड की। अब तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, खदलज आइलैंड जितना बिका वो शुरुआत में सिर्फ हाइप के कारण बिका है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि मैं उसका वीडियो बना दूं, बिकॉज देखो यार, इंडिया में कोकोनटी फ्रेग्रेंसेस वैसे वर्क नहीं करती जैसे तुम चाहते हो। बाय द एंड ऑफ द डे, अगर तुम बहुत रिच क्लास सोसाइटी में नहीं हो, बहुत हाई क्लास सोसाइटी में नहीं हो, अब बीच पार्टीज वगैरह नहीं कर रहे हो, 24 घंटे गोवा के बीच में नहीं पड़े रहते हो तुम, तो अगर तुम खदलज आइलैंड अपने डेली रूटीन में लगा के निकल जाते हो, तुम्हारी प्रेफरेंस एक अलग बात हो गई, लेकिन नॉर्मली तो लोग तुम्हें पैराशूट ऑयल का ही कॉम्प्लीमेंट देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये फ्रेग्रेंसेस बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो में काम करती हैं। बीच पार्टीज में हो, अगर तुम टी शर्ट नहीं पहनी हुई है, सिर्फ चड्डा वड्डा पहन के
बढ़िया बॉडी बना के घूम रहे हो एंड तुम्हारे पास से ये खुशबू आ रही है, तो पीपल विल अंडरस्टैंड यू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। लेकिन अगर तुम ऑफिस निकल रहे हो और तुमने खदलज आइलैंड लगा लिया है, तो सब बोलेंगे कि भाई कल से तेल कम लगा के आना। सो यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने इसको नहीं किया कवर। ये चालू हुआ 2,500 से बिकना, 2,550 के आसपास से बिकना, और आज करंटली ये 1,650 रुपए में अवेलेबल है। और जिस तरह से इसका प्राइस ड्रॉप हुआ, बिलीव मी, मैं इसको सीधे कैटेगरी में डालूंगा, वो है सी कैटेगरी में। इट इज नॉट वर्थ द हाइप, इट इज नॉट वर्थ बाइंग। इतना कि मैंने रिव्यू के लिए भी नहीं खरीदा, सोच लो तुम। आगे बढ़े, ठीक है। अब थोड़ा सा एक अच्छी वाली बात करते हैं, जहां पे हमें भी लगे कि कोई ए और बी कैटेगरी में आ सकता है क्या, तो उसकी बात करते हैं अपन। तो मैं अब आऊंगा लिक्विड ब्रून की तुमसे बात करने, क्योंकि लिक्विड ब्रून मेरा बहुत टाइम से फेवरेट रहा है। अब मैं कब कंफ्यूजन में पड़ा भाइयों, जब मैंने देखा कि हिस्टोरिक सहारा अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ, एंड पता नहीं मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन कुछ दिनों से सिर्फ मेरा एक ही रिसर्च चल रहा था, लिक्विड ब्रून हिस्टोरिक सहारा, लिक्विड ब्रून हिस्टोरिक सहारा। इन दोनों के बीच में मैं बहुत कंफ्यूज बैठा हुआ था। और बहुत टफ होता है अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना, या अपने एक्सपीरियंस में जो आप बढ़ा चढ़ा के बताते थे उसको एक्सेप्ट करना। लेकिन एक चीज़ मुझे हिस्टोरिक सहारा जो आया है, ये आल्तेयर का डीएनए जो आया है, दैट मेड मी रियलाइज कि लिक्विड ब्रून अप टू द मार्क वैसा नहीं है। यस, प्रोजेक्शन इसका ज़्यादा है, यस परफॉर्मेंस इसका ज़्यादा है, लास्टिंग वगैरह ले लो, लेकिन ये उतना डिफरेंस नहीं है कि दैट विल हैम्पर माई बाइंग डिसीजन कि नहीं यार मैं हिस्टोरिक सहारा नहीं लूंगा, मैं तो लिक्विड ब्रून लूंगा क्योंकि लिक्विड ब्रून तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये वो बहुत अच्छा नहीं है। ये बोलते हैं कि 18-20 का फर्क है, 19-20 नहीं, 18-20 का फर्क है परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन का। लिक्विड ब्रून थोड़ा सा ज़्यादा है, हिस्टोरिक सहारा थोड़ा सा कम है। लेकिन क्या ऐसा होगा किसी सिनेरियो में कि लिक्विड ब्रून नोटिस में आ रहा है, हिस्टोरिक सहारा नहीं आ रहा? ना, ऐसा नहीं है, आएंगे दोनों नोटिस में। तो तब मुझे समझ में आया कि आप कुछ भी बोल लो, यू कैन नॉट बीट द ओपनिंग ऑफ हिस्टोरिक सहारा। ड्राई डाउन दोनों का सेम है, जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं वही 18-20 का डिफरेंस है, परफॉर्मेंस में 18-20 का डिफरेंस है। सिर्फ जो ओपनिंग है, अगर तुमने हिस्टोरिक सहारा एक बार ट्राई कर लिया, यू विल फॉरगेट लिक्विड ब्रून, क्योंकि उसकी ओपनिंग हार्श है इवन आफ्टर दिस मच मैसरेशन, ये मैं तुम्हें बोल सकता हूँ। इसी के कारण इस साल 2025 में मैं बोलूँगा कि मेरे लिए लिक्विड ब्रून एक कैटेगरी अब नीचे आ चुका है। ये मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली ओपिनियन दे सकता हूँ कि मेरे लिए तो पर्सनली लिक्विड ब्रून अब वो लिक्विड ब्रून नहीं रहा। हिस्टोरिक सहारा ने मेरा पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर दिया। और एक बड़ी बात और ये भी है कि हिस्टोरिक सहारा सस्ता आ रहा है, कंपैरेटिवली चीपर है, 2350 का आता है, और लिक्विड ब्रून 2850 का आता है। फ्रेंच एवेन्यू की परफॉर्मेंस को बीट करना वैसे भी मुश्किल है, लेकिन क्वालिटी को बीट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और अफनान ने जो ये चीज़ करके दी है, आई एम वेरी मच हैप्पी। तो इसलिए लिक्विड ब्रून विल फॉल अंडर द कैटेगरी बी, कि अब ये मीडियोकर में आ गया है। पहले ये टॉप टियर था, नाउ दिस इज मीडियोकर। अब आते हैं नेक्स्ट। मुझे अब ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी साथ साथ में बात कर लेनी चाहिए, तो चलो इसके बारे में अपन बात करते हैं। और ये होने वाला है हमारा लताफ़ा खामरा दुकान। बहुत सारे लताफ़ा ने अच्छे लॉन्चेस किए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने लताफ़ा खामरा दुकान भी लॉन्च कर दिया। तो मेरे पास अगर देखोगे तो लताफ़ा खामरा कावा वहाँ पे रखा हुआ है, और बहुत प्राउडली मैंने उसको रख के रखा हुआ है, बिकॉज द काइंड ऑफ स्वीटनेस आई वांट एट द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज़। मैं कभी भी तुम्हें खामरा पे 2000 रुपये से 1 रुपये ऊपर खर्च करने को नहीं बोलूँगा, बिकॉज दैट डजन होल्ड दैट वैल्यू अब अबव 2000 रुपीज़। लेकिन अगर 2000 के अंदर तुम्हें एक बहुत अच्छा किलियन का एंजल शेयर का डीएनए चाहिए, खामरा कावा उसका एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है। फिर इन्होंने लॉन्च किया 2025 में खामरा दुखान। अब लोग इसके पीछे पागल हो गए, लोग कहने लगे कि यार दिस इज द बेस्ट वन, और ऐसा और वैसा। लेकिन ये जितना हाइप में ऐसे आया ना मेरे भाइयों, उतना ही ये मुंह के बल गिरा। यस, देयर आर ट्वीक्स एंड चेंजेस हियर एंड देयर, लेकिन क्या ये इतने बड़े चेंजेस हैं, इतने बड़े ट्वीक्स हैं कि तुम्हें इसको खरीद लेना चाहिए ओवर लताफा खामरा कावा? एब्सोल्युटली नॉट। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज मैं जाऊं और 2000 रुपये अपफ्रंट खर्च करूं कि मेरे पास खामरा दुकान होना चाहिए, ये इतना डिफरेंट है। देखो, फ्रेग्रेंसेज में वो वेरिएशन बताना बहुत मुश्किल होता है, राइट? तुम्हारे पास सिलेक्टेड बजट है, सिलेक्टेड मनी है। अब तुम जरा आओ, इसको भी मैं सी कैटेगरी में डाल रहा हूं। अब तुम यहां पे देखो, देयर इज नो लॉजिक कि मैं ये तीनों जो सी कैटेगरी में आज के टाइम पे आ चुके हैं, जिनको मैं बोलूंगा कंप्लीटली अवॉइड टू बाय, ये किसी की भी कलेक्शन में आज के टाइम पे शोभा नहीं बढ़ा रहे होंगे वैसी कि उठाओ लगाओ, लगाने का मन करे।
लेकिन वहीं पे अगर मैं लताफ़ा खामरा कावा को उठा लेता हूं, अगर तुम्हारे पास ये लताफ़ा खामरा कावा है, मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूं, एनी डे यू विल बी हैप्पी टू वियर खामरा कावा। अभी सर्दियां आने दो, और अगर तुम्हारे पास लताफ़ा खामरा कावा है, तुम लिटरली खुश होगे इस फ्रेग्रेंस को यूज करके। इसके अंदर जो कॉफी का ट्विस्ट ऐड किया है ना डेट्स के साथ, मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई कॉफी डीएनए का। वन डे यू विल रियलाइज, क्योंकि तुम मेरे को जितना जानते जाओगे, जितना ये वीडियोस देखते जाओगे, तुम्हें एक दिन समझ में आएगा कि हाउ मच आई लव कॉफी इन फ्रेग्रेंसेस। एक्रो अवेक जिनको पता है, मुझे ऐसा लगता है देयर इज वेरी लिटिल चांस दैट समबडी कैन बीट खामरा कावा at the place Khamra Kawa exists. So for 2000 rupees it becomes 8-year fragrance. अगर तुम्हारे पास खामरा का कोई भी वेरिएंट या वेरिएशन होना चाहिए तो इवन इफ यू आस्क मी कि यार भाई अगर मेरे पास खामरा ओजी है, शुड आई बाय खामरा कावा, आई विल से एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल बाय करो। वो डिफरेंस लॉजिकल है, लेकिन खामरा दुखान नहीं लेना है, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट जो हमारी यहां तक पहुंच चुकी है। नाउ एक और लेटेस्ट लॉन्च के बारे में अपन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ओजी के बारे में बात करते हैं। चलो ठीक है, ये वाला नहीं है। हम बात करने वाले हैं रसासी हवस ब्लैक की, जिसको बहुत लोग प्यार करते हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि रसासी हवस ब्लैक जो कि निशाने हाचीवात का डीएनए है, ये कब तक ये डीएनए आता रहेगा मार्केट में, और कब तक हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा कि वी कैन बाय दिस फ्रेग्रेंस, राइट? हमें नहीं पता। तो जब तक तुम्हारे पास चांस है ना भाई, और जब तक ये क्वालिटी ऑफ जूस ये दे रहे हैं, अभी भी आ रहा है ये क्वालिटी ऑफ जूस, एंड इट इज कमिंग एट द प्राइस ऑफ रसासी हवस ब्लैक विल कॉस्ट यू अराउंड 2200 रुपीज, 2300 रुपीज एट मैक्स। फॉर दिस प्राइस द जूस क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग, एक दिन यही बॉटल्स मैं बता रहा हूं, दिस विल वर्थ 4000 5000 रुपीज मे बी आफ्टर 3 or 4 years, because this kind of juice quality is next to impossible at the price of 2000 2400 2300 rupees at max। और अभी मिल रहा है तो किसी का इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। तो जितने भी मेरे भाई लोग खोपचे में देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम प्राइवेट होके देख रहे हैं, एंड यू आर इनटू दिस 15 मिनट मार्क, एंड तुम्हारे सामने मैं ये वाला प्रेजेंट कर रहा हूँ, रसासी हवस ब्लैक, डू बाय दिस भाई लोग। डीएनए अगर अभी पसंद भी नहीं आता, थोड़ा मेच्योर डीएनए लगता है, गिव इट सम टाइम, इट विल ग्रो अपॉन यू, बट दिस रसासी हवस ब्लैक डीएनए, इट्स वर्थ बाइंग। 20 मोड प्रोजेक्शन, 20 मोड परफॉर्मेंस, 12-12 घंटे अगले अगले दिन तक, 4-4 घंटे प्रोजेक्ट करने वाली फ्रेग्रेंस फॉर 2400 रुपीज, एंड दैट टू विद दिस फैंटास्टिक जूस क्वालिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये ए टियर टॉप टियर फ्रेग्रेंस है। अब देखो तुम्हें डिफरेंस दिखना चालू होगा जब तुम्हें ये लिस्ट यहाँ पे दिख रही है कि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, आई proudly own those fragrances, and soon you will see Rasasi Havas Black in this shelf of fame as well, because इट इज़ वर्थ दैट मच, वो है उस चीज़ के लिए, एंड तभी मैंने उसे आज ए टियर कैटेगरी में रखा है तुम्हारे सामने। लेट्स कम टू नेक्स्ट फ्रेग्रेंस, जो कि अगेन मेरी शेल्फ ऑफ फेम की डीएनए शेल्फ ऑफ फेम की फ्रेग्रेंस है, तुराथी, अफनान का तुराथी। अब ये तुराथी जो है, बहुत लोग ये कहते हैं कि इसमें से पान मसाला वाली फ्रेग्रेंस आती है। अगर ऐसा है तो यू आर इनटू द अर्ली स्टेज ऑफ फ्रेग्रेंस गेम। पान मसाला, पान बाहर वाली फ्रेग्रेंस आती है, पान टिपिकल गंदी पान वाली आती है। अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम अभी फ्रेग्रेंस गेम में स्ट्रांग नहीं हुए हो। ये जो अफनान का तुराथी आता है, इट इज़ नॉट अ डीएनए जिसको तुम आज स्प्रे करोगे, ऐसे क्लोजली स्निफ करोगे एंड यू विल फॉल इन लव विद दिस डीएनए। ना 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 ना, ये एयर में घुलने वाली फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं है, 6 से 7 घंटे, मैक्स 8 घंटे खिंचता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं है, 1-1.5 घंटे का प्रोजेक्शन है, 2.5 से 3 फीट का। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक सिग्नेचर ऑफिस सेंट होना चाहिए तो दैट शुड बी अफनान का तुराती, विदाउट अ डाउट तुम्हारे पास ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई नो कि ये तुम्हें कितने कॉम्प्लीमेंट्स दिलवा सकता है, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास अफनान का तुराती होना चाहिए एनी डे, इसलिए वो शेल्फ ऑफ फेम में भी शोभा बढ़ा रहा है वहाँ पे। तो अगेन अ मास्टरपीस, एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस बल्गारी टाइगर डीएनए की, एंड one of the finest fragrances blend, and it will cost you around 2300 2400 rupees. For that price this becomes a no brainer for you to buy. चलो आगे बढ़े। आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कौन सा लूँ, काफ़ी अभी तो काफ़ी फ्रेग्रेंसेस बची हुई है यार, लेकिन चलो अभी एक और मैं बताता हूँ जो मैं मंगवा लिया है और टेस्ट कर रहा हूँ। चलो एक और न्यू मैं तुम्हें बताता हूँ, न्यू डीएनए, इट इज़ नॉट दिस, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी खदलज आइलैंड वेनिला ड्यून्स। मैं अपने अर्ली इंप्रेशन बता रहा हूँ इस पर,
यहाँ पे 3 टोटल मैंने परफा दे मार्ली के आल्तेयर के जो क्लोन्स हैं वो मैंने रखे हैं। तो उसमें से दूसरा है ये आइलैंड का वेनिला ड्यून्स जो खदलज का आया है। इसके बारे में बहुत बात हो रही थी, लेकिन ये भी सेम उसी तरह से फॉल शॉर्ट हो रहा है खदलज आइलैंड वेनिला ड्यून्स, जिस तरह से इनका खदलज आइलैंड जो ये कोकोनटी फ्रेग्रेंस आई थी वो। इन दोनों डीएनए के साथ दिक्कत क्या है, द प्राइस दे आर आस्किंग फॉर इज नॉट अप टू द क्वालिटी दे आर डिलीवरिंग। मैं तुम्हें बिना टाइम वेस्ट किए इसको सी कैटेगरी में रख देता हूं, एंड लेट मी टेल यू द रीजन, लेट मी एक्सप्लेन यू द रीजन। इसकी वो क्वालिटी तुम्हें नहीं मिलेगी, वो डेप्थ नहीं मिलेगी, वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए होती है। एंड इसीलिए ना, मैं अगर तुम मुझसे पूछो तो भाई हिस्टोरिक सहारा हर लेवल पे बीट कर देता है इन फ्रेग्रेंसेस को। इसलिए मैं हिस्टोरिक सहारा को बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए अगेन इसको ए टियर में रख देता हूँ। अगर हिस्टोरिक सहारा नहीं आया होता तो फिर भी मैं खदलज वेनिला ड्यून्स को बी में डाल देता, लिक्विड ब्रून क्योंकि ए कैटेगरी में रहता। लेकिन 2025 में कुछ फ्रेग्रेंसेस ने वाकई में कमाल किया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो मुझे तुम्हें बताना है एक और अब क्योंकि मैक्सिमम जो हैं वो ऑलमोस्ट न्यू लॉन्चेस हैं, एक दो हेयर एंड देयर हैं, तो जल्दी जल्दी अपन इसको ख़त्म करते हैं। जैसे आ गया हवस ट्रॉपिकल। अगेन वाई यू डू नॉट हैव टू बाय, मुझे मालूम है सारा जितना भी इसको लेके अभी हाइप वगैरह चल रहा है, यू विल थिंक यार नहीं यार हवस ट्रॉपिकल शुड बी इन माई लिस्ट एंड इट इज़ वेरी गुड, ड्राई डाउन बहुत शानदार है, ये सब है। समझाने में अच्छा लगता है जब तुम्हारे पास 50 फ्रेग्रेंसेस हों, लेकिन वो भाई मेरा जो बेचारा थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके लेना चाहता है, पहली बार ये बियर्डो वगैरह बेला वीटा वगैरह कैटेगरी से, मैन कंपनी वाली कैटेगरी से उठ के अब आ रहा है इन कैटेगरीज के अंदर, एंड ही वांट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फॉर हिज कलेक्शन, तो ये जो सी टियर लिस्ट है ये नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छा इंस्टेड आई विल गिव यू अ वेरी गुड ऑप्शन, उठाओ और हवा साइज ले लो। तुम ऐसे कितना भी कंप्लेन कर लो, इवन आज के टाइम पे भी कितना भी बोल लो, लेकिन हवा साइज अपने प्राइस वैल्यू के हिसाब से ये आ गया है एज लो एज 2100 रुपीज़ के आसपास। फॉर दैट प्राइस हवा साइज इज फैंटास्टिक बाय, इट शुड बी इन योर कलेक्शन। ये वो फ्रेग्रेंस है जो कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा, लास्ट करेगा, नॉट दैट 10 आवर्स वाला, लेकिन 6 to 8 आवर्स लास्ट करेगा, प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक कर लेगा एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलाएगा। तो यू शुड बी हैविंग हवस आइस आज के टाइम पे। जितने हवस आ रहे हैं उसमें से सिर्फ आइस है जो ए कैटेगरी में है, ए टियर में है, और ब्लैक। उनके अलावा बाकी जितने भी आते हैं यू नीड नॉट टू बाय जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइप के हवस है तो लेना ही पड़ेगा ना। फिर उसके बाद अपन एक और न्यू लॉन्च के बारे में बात करें क्या? नहीं, एक और बुरे लॉन्च के बारे में बात करते हैं जो 2025 के स्टार्टिंग नहीं 2024 के एंड में लॉन्च हुआ था, विच वॉज रेहान एम्पीरिया। तुम मेरे अगर पुराने वीडियोस में भी जाके देखोगे तो भी मैंने इस फ्रेग्रेंस को बैश किया है। अभी भी मैं इसको सी कैटेगरी में, सी टियर में ही रखूंगा बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ द बाय। रीज़न, अगर तुम्हें 1 घंटे का परफॉर्मेंस चाहिए, सिर्फ 1 घंटे का, प्रोजेक्शन तो छोड़ दो 15 मिनट, अगर तुम्हें 1 घंटे का परफॉर्मेंस चाहिए, बाय रेहान एम्पीरिया, अ फैंटास्टिक ड्यूप ऑफ क्रीड एवेंटस। लाइक क्या ओरिजिनलिटी रखी है, क्या इन्होंने डीएनए को कंट्रोल किया है, बट परफॉर्मेंस 1 घंटा, प्रोजेक्शन तुम खुद पे नहीं सूंघ पाओगे। तो अगर तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंस पसंद है तो रेहान एम्पीरिया ले लेना, लेकिन अपने पैसे से थोड़ा भी प्यार है तो प्लीज़ इसको मत लेना। मैं सी कैटेगरी से भी इसको डिलीट कर दूं, मेरी तो इतनी गुस्सा आती है रेहान एम्पीरिया पे, लेकिन ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख रखा है। अब बात कर लेते हैं मेरे भाइयों लुई विटॉन इमेजिनेशन के डीएनए को। मैंने इंडियन हाउसेस को भी इतना अच्छा काम करते हुए नहीं देखा है, ऑल्दो एक इंडियन हाउस है जिसने पैसिफिक चिल का बहुत शानदार, इमेजिनेशन का माफ़ी चाहूँगा, लुई विटॉन इमेजिनेशन का बहुत शानदार ड्यूब बनाया है। दैट इज़ फॉर अनदर वीडियो, कभी अपन इंडियन हाउसेस की इकट्ठी बात करेंगे, उसमें मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, मैंने मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स को भी उतना अच्छा काम करते हुए नहीं देखा है। फॉर दैट लुई विटॉन इमेजिनेशन डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स डीएनए है। तो मेरा इससे पहले जो फेवरेट था, जैसे मैंने मरवा अभी स्क्रीन पे लगाया, आओ चेक करो, क्योंकि मेरे को ये अभी करंट में फेवरेट है। इससे पहले एक्वा दुबई मेरा फेवरेट था। अब क्यों फेवरेट था? बिकॉज एक्वा दुबई की जो डीएनए है, जो सेंट प्रोफाइल है, वो बहुत शानदार है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, प्रोजेक्शन बहुत शानदार है। लेकिन हुआ क्या, एक्वा दुबई इंडिया में बहुत महंगा लॉन्च हुआ। एक टाइम पे 5000 का 75 ml आ रहा था, फिर 5600 के आसपास 100 ml आने लगा, एंड अभी करेंटली यू विल गेट अल हरमीन एक्वा दुबई फॉर 5000 रुपीज़ फॉर 100 ml। Still, I find that Al Harmein Aqua Dubai comparatively very expensive if you want to own it. So, फिर बीच में एंट्री होती है अरेबियन प्रेस्टीज की मरवा की, एंड दिस डीएनए इज बॉन्कर्स।
ये ऐसे ही एकदम से आते से ही आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो गया, ऑल्दो द स्टॉक इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट वीक। मैं बात कर रहा था एक भाई से मेरे, सो स्टॉक विल बी देयर इन द नेक्स्ट वीक, बट फॉर 3000 रुपीज़ अगर तुम्हें लुई विटॉन इमेजिनेशन के डीएनए से प्यार है, दिस इज नो ब्रेनर फॉर यू। मतलब तुम्हें इससे अच्छा फाइनली ब्लेंडेड डीएनए इमेजिनेशन का तो नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ। एक्वा दुबई मेरा फेवरेट है, लेकिन वो 5000 रुपये का आता है 100 ml। दिस कम्स फॉर 3000 रुपीज़ एंड दैट टू फॉर 100 ml। मतलब अगर तुम 3000 रुपये और मिलाते हो, दैट मीन्स फॉर 6000 यू कैन गेट 200 ml ऑफ मरवा। वहीं एक्वा दुबई 5000 में सिर्फ 100 ml आएगा। इवन इफ यू आर एबल टू फाइंड एक्वा दुबई 100 ml फॉर 5000 रुपीज़, इवन इफ, राइट। तो प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में मरवा इज लाइक नेक्स्ट लेवल। प्रोजेक्शन 3 फीट का रहता है, 2.5 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास निकाल लेता है प्रोजेक्शन। परफॉर्मेंस लास्टिंग 8 घंटे आराम से इसकी मिल जाती है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस इज अ फैंटास्टिक ब्लेंड यार, एंड आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस, आउट ऑफ द बॉक्स जूस क्वालिटी, डीएनए, शेफ्स किस। ठीक है, ऐसा ही अफनान ने एक लॉन्च की कोशिश की इस साल, विच वॉज तुराती इलेक्ट्रिक। देख लो, मैंने सीधे सी कैटेगरी में डाल दिया। आई वॉज इवन एक्सपेक्टिंग इट टू बी वेरी गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं चाहता था यार ये बहुत अच्छा निकले, लेकिन जो तुम हर चीज़ चाहते हो वो होती तो है नहीं ना। सी, द डीएनए इज़ वेरी गुड, बट लास्टिंग एंड परफॉर्मेंस इज पथेटिक। अगर मैं बहुत हम्बल होकर बोलूँ तो 5 से 6 घंटे ये लास्ट करेगा, लेकिन अगर मैं सच्चाई बोलूँ तो 4 से 5 घंटे से ज़्यादा ये नहीं चलेगा। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन आधा घंटा मैक्स करेगा, उसके बाद ये क्लोज टू स्किन सेंट हो जाता है, ये बचता नहीं है। आई नो आई एम बीइंग वेरी हार्श, लेकिन जिस तरह से मेरे भाई इसको यूज़ करेंगे मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा भाई, आपने मैसेरेट नहीं करा होगा, विद टाइम इट विल इम्प्रूव, आई नो इट विल इम्प्रूव। लेकिन तुम एक बात समझो ना, जितने भी टॉप टीयर ए लिस्ट में बैठे हुए फ्रेग्रेंसेज हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं फिर इनको चांस क्यों दूं जो सी कैटेगरी में बैठे हुए हैं, कि इनको मैं मैसेरेट करूं, फिर इनका परफॉर्मेंस निकल के आएगा एंड देन दे विल बी गुड। वाई? if there are fragrances which are performing very good out of the box, let's take one more example of अफनान only। चलो, अफनान का तुराती इलेक्ट्रिक अच्छा नहीं है, लेकिन अफनान का ही एक रेयर रीफ आया है, अ वेरी गुड ड्यूप ऑफ पैसिफिक चिल, विच इज परफॉर्मिंग वेरी गुड आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब अगर तुम्हारे पास रेयर रीफ है तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। जूस क्वालिटी फैंटास्टिक, परफॉर्मेंस ठीक है, 6-8 घंटे है, ठीक है। प्रोजेक्शन 1.5-2 घंटे तक रहता है, मैक्स 2.5 से 3 फीट, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रहा है, और वो भी अफनान की तरफ से ही आ रहा है। तो अफनान का रेयर रीफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तुराती इलेक्ट्रिक नहीं कर रहा, एंड दैट इज द रीजन अगेन, रेयर रीफ इज आउट ऑफ स्टॉक एंड तुराती इलेक्ट्रिक तुम्हें अभी भी अवेलेबल होगा, तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें खरीदना है तो समझो इस गेम को कि तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं। अगर तुम्हें एक पूरी रो फिल करनी हो तो तुम ही बताओ ना, तुम जो ए टीयर लिस्ट मैंने बनाई है यहाँ पे उससे फिल करोगे, या जो सी टीयर लिस्ट बनाई है। सी टीयर लिस्ट डजंट इवन मेक सेंस कि मैं क्यों उसको लूंगा। तो चलो एक लास्ट को लेके एंड करते हैं। एक बी टीयर भी आ जाता है, ब्लू बाय अहमद, जिसको मैं बहुत उम्मीदों से ए टीयर में रखना चाहता था, बट नाउ बिकॉज माई ए टीयर लिस्ट इज फुल, तो वो ब्लू बाय अहमद मेरा बी टीयर में आ जाएगा। ऑल्दो यू स्टिल कैन नॉट डिफीट द प्राइस पॉइंट दैट इट्स कम, एट द प्राइस दैट इट्स कम। क्यों? क्योंकि ब्लू बाय अहमद इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फॉर 1450 और 1500 रुपीज। दिस इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ ब्लू बाय अहमद। इट इज अ वेरी गुड ब्लू दे Chanel dupe, a very good fragrance, zero alcohol blast, out of the box performance. You will easily get 6 to 8 hours of performance, 45 minutes of projection, and it's good for that price. Rare Reef you will get it for 2350. That is the max price for Rare Reef. एंड परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन मैं तुम्हें बता ही दिया उसका। तो ब्लू बाय अहमद इज ऑल्सो अ गुड फ्रेग्रेंस, लेकिन सैडली बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज विच आर ए टीयर लिस्ट, तो मुझे ब्लू बाय अहमद को बी टीयर में रखना पड़ेगा। बट डू नॉट टेक इट एज खराब फ्रेग्रेंस। ब्लू बाय अहमद इज नॉट एट ऑल अ पुअर फ्रेग्रेंस, इट्स मोर अबाउट 1500 रुपये में आपको जो वैल्यू मिलती है वो फैंटास्टिक है। लेकिन आज के टाइम पे 500-700 रुपये ऊपर से मिलाने पे जो फ्रेग्रेंसेज आने लगी हैं, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ब्लू बाय अहमद को बी टीयर में रखूं। तो थैंक यू मेरे भाइयों, ये मेरा वीडियो था जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि कैसे मैं टीयर लिस्ट बनाता हूं और कैसे मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं। तो अगर तुम्हें भी अच्छी लगी हो ये पूरी वीडियो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम आगे ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए 20,000 तुम्हें कराना है। थैंक यू सो मच।